हेलो दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज 4D बना रहे थे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो है 25 तक कर चुके थे और हम 26 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स नोमिनेटर। कह रहा है कि नोमिनेटर से जो है ना वो डिनोमिनेटर क्या है, तो 3 ज़्यादा है। ठीक है, 3 ज़्यादा कौन है, तो डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है। किससे है, तो डिनोमिनेटर से। ठीक है ना। तो अब बोला द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रिसिप्रोकल। तो फ्रैक्शन का जो है वो रिसिप्रोकल का सम, इन दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 2 होल 9/10 है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो बताइए आखिर फ्रैक्शन वो है क्या। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो फ्रैक्शन को हम यहाँ पे लीड कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को आप क्या कर लो, तो लीड कर लो यहाँ पे पहले। तो लेट द फ्रैक्शन वी बी। देखो ऊपर वाला जो होता है वो नॉमिनेटर होता है। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर है ना जो है वो क्या है, तो नॉमिनेटर से 3 ज़्यादा है। तो नॉमिनेटर को अगर हम ए मान ली, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तो इससे 3 क्या है, तो ज़्यादा है ये। तो ये प्लस क्या कर सकते हैं, इसको 3 कर लेंगे नीचे। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे, तो ए बाई क्या आ गया, ए+3 आ गया। तो फ्रैक्शन को ए+3 लिख देंगे। ठीक है, अब बोला है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे मतलब उल्टा कर देना है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे कर देना है और नीचे वाला ऊपर कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए+3 हो जाएगा और नीचे ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाता है, तो 2 होल 9/10 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों से जो है एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो ए+3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए+3 है, यहाँ भी ए+3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, तो ए² आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए+3 बचेगा। और यहाँ भी ए+3 बच रहा है, तो देखो ए+3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो ए+3 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो देखो 10 × 2 करेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में 10 × 2 करेंगे तो 20 और +9 करेंगे तो 29/10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए² है तो ए² लिख देंगे, प्लस ए² हो जाएगा। ठीक है, और a×3 +3a हो जाएगा, 3 × a +3a हो जाएगा, 3 × 3 +9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, a×3 +3a हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 29/10 हो जाएगा। अब देखो क्या यहाँ से देखो a² + a² क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, 3a + 3a कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, और +9a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो a² + 3a आ जाएगा, इज इक्वल टू 29/10 हो जाएगा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 29a² हो जाएगा। ठीक है, a² इंटू 29 करेंगे तो, और प्लस है तो प्लस करेंगे, 3a इंटू 29 करेंगे तो क्या आएगा, 87a आ जाएगा। ठीक है ना, 29×3 = 87 होता है। अब यहाँ से इक्वल टू कर लेंगे, अब देखो 10 × 2a² करेंगे तो कितना आएगा, 20a² आ जाएगा, 10 × 6a करेंगे तो +60a आ जाएगा। ठीक है, 9 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, +90 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो इसको जो है आप इधर ले आओ, तो 29a² हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -20a² हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 87, तो 87 प्लस में ए लिख देंगे। अब इसको जो है ना 60 को क्या करो, तो आप इस साइड ले आओ, तो माइनस में आ जाएगा, 60a आ जाएगा, हो गया। अब इसको जो क्या करो, ये प्लस में 90 है तो इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, -90 आ जाएगा। इन तीनों टर्म को क्या किया हूँ, तो इक्वल टू के इस साइड ले आया हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इक्वल टू के इस साइड, तो जीरो बचेगा, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करने वाला है कि इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 9a² आएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, तो 9a² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस में, तो प्लस साइन लेंगे, तो प्लस कर देंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 आएगा, 27a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है -90, तो -90 कर लेंगे, इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो 9 पहले कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, a² प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 × 9 करेंगे तो 27 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 9 जो है मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजेंगे, इक्वल टू को इस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, इक्वल टू को इस साइड भेजेंगे 9 को, तो क्या हो जाएगा, तो 0/9 होता है, हो जाएगा। ठीक है ना, 0 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऊपर जब 0 रहेगा ना तो उसको कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आएगा क्या, 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, तो a² + 3a - 10 हो जाएगा। ठीक है,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के ऊपर रहेगा तो कोई भी नंबर इसको डिवाइड करेगा 0 को तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो 10 को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, आप देखो 10 को ऐसा ब्रेक करो, या तो प्लस करने पर या तो सब्ट्रैक्ट करने पर, क्या मिले तो 3 मिले। तो देखो यहाँ पे कैसे, तो 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस कितना 5a माइनस 2a, यहाँ पे -10 है तो -10 कर देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस है तो प्लस, ये आपका 5 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, -2, तो -2 ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे +5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि -2 ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पे देखो ए -2 हो जाएगा, तो ये -2 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो ये +5 ये +5, तो ये +5 ले लो कॉमन। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, a-2 = 0, और यहाँ पे क्या आएगा, a+5 = 0 हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, और a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, तो हम जो है ना 2 का वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है। यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो 2 जो है हम लेंगे। ठीक है, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, ये माइनस में इसलिए हम नहीं लेंगे इसको। तो यहाँ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन लिख लो पहले। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो ए का वैल्यू, ए हमारा है, ए हम क्या लिए हैं, तो 2 लिए हैं, तो 2 लिख देंगे ऊपर। ठीक है, और नीचे में क्या है, तो ये +3 है, तो ये हो जाएगा क्या, तो 2 हो जाएगा, और +3 है तो +3 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 1/5, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और उसका जो नोमिनेटर है, ठीक है ना, वो कितना है, कम, तो 3 कम है, किससे कम है, तो डिनोमिनेटर से कम है, मतलब कि नोमिनेटर जो है वो 3 कम है, किससे, तो डिनोमिनेटर से 3 कम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि 1 को अगर ऐड कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन जो होता है ना वो कम जाता है, कितना, डिक्रीज कर जाता है, तो 1/15 से जो है डिक्रीज कर जाता है। तो बताइए आखिर वो फ्रैक्शन होगा क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन 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 बी। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनना कि नीचे वाला जो टर्म होता है ना उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला जो टर्म होता है उसे बोलते हैं नोमिनेटर। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर को ए मानते हैं तो ऊपर वाला टर्म क्या है, नोमिनेटर। तो नोमिनेटर जो है ना वो क्या बोल रहा है कि 3 कम है इससे, तो क्या करेंगे, तो a-3 करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन को लिखेंगे a-3/a हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या करना है, अब करना है कि नीचे जो है ना जो डिनोमिनेटर है उसमें +1 करना पड़ता है, तो a-3 में a+1 करना पड़ता है। ठीक है, जब a+1 करते हैं ना तो क्या होता है कि डिक्रीज कर जाता है ये फ्रैक्शन, कितना से, तो 1/15 डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम ले लो, a × a+1 हो जाएगा। ठीक है, a से a चला जाएगा, क्या बचेगा, तो a+1 बचेगा। ठीक है, तो भाई अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो a करेंगे, और उसके बाद फिर a×1 करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में अब इसको देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए से ए क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a+1 बचेगा, तो a+1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो a-3 है तो a-3 कर देंगे, अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, उसके बाद देखो a+1 तो a+1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a, तो a × a-3 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 1/15 है तो 1/15 लिख देंगे। अब देखो क्या करने वाले, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा, और a×3 करेंगे तो -3a आ जाएगा। अब a करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × a करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा, और 1 × -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, तो -a करेंगे तो क्या आएगा, -a², -a × -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई a करेंगे तो a² हो जाएगा, प्लस a×1 करेंगे तो a हो जाएगा, इक्वल टू 1/15। देखो माइनस से जो है प्लस कट जाएगा, और ये प्लस से जो है ये माइनस कट जाएगा, और बचेगा क्या, a-3 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, a² प्लस ये बचेगा, इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² × 1 करेंगे तो a² हो जाएगा, प्लस a×1 करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा। ठीक है, 15 × a करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15a आ जाएगा, -3 × 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
-45 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, तो देखो इसको जो है ना, इसको जो है आप अरेंज कर लो। तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -15, ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो +45 हो जाएगा, ठीक है। दोनों टर्म को इधर ले आए हैं तो इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, तो जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आप लिख लो यहाँ पे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -14 ये हो जाएगा और ये +45 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करने वाले हैं, तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 45 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, देखना जरा सा कि हम 45 को ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 5 में, ठीक है। 9 × 5 = 45 होता है और दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना होगा, 14 आ जाएगा। तो लिख लो भाई ए स्क्वायर माइनस 9a और -5a और प्लस 45 है ना, 45 लिख लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे ए, यहाँ पे क्या बचेगा, ए -9 हो जाएगा और इन दोनों में कॉमन लेंगे -5, यहाँ पे क्या बचेगा, ए -9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आ गया, तो ए -5 ए -5 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए -9, तो ए -9 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो ए -5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा ए -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +9। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना, कि अगर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू अगर यहाँ 5 लेते हैं तो क्या आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और बट्टे में क्या आ जाएगा, 5, मतलब 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। लेकिन जब 9 लोगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पे 9, तो मतलब कि 6/9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 6/9 जो है ना, देखो 6/9 जो है, 6/9 जो है ये आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, तो इसको हमें काटना पड़ेगा, तो इसलिए हमें काटना नहीं है, यहाँ पे ध्यान सुना, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 9 का वैल्यू, ए इज इक्वल टू 9 का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 6/9 जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 5 लेंगे, ठीक है। तो ये का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 5। तो फ्रैक्शन जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 5 रखो, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा, हमारे पास ए है तो ए को आप नीचे रख लेंगे, क्या, तो 5 है, ए के जहाँ पे 5 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रिसिप्रोकल। नंबर का रिसिप्रोकल करने का, ठीक है ना, नंबर और रिसिप्रोकल दोनों का सम जो है ना वो कितना दिया हुआ है, तो 2 होल 1/30 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर, तो बताइए आखिर वो नंबर है क्या, चलो फाइंड। 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है नंबर को आप लीड कर लो, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने क्या किया, नंबर को जो है एक्स मान लिया, ठीक है। एनो का मतलब होता है नंबर, तो नंबर को हमने क्या किया, तो एक्स मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है नंबर जो दिया गया है ना वो एक्स हो गया। अब बोल रहा है कि इसका रिसिप्रोकल, तो इसका रिसिप्रोकल 1/x हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, तो सम करेंगे तो प्लस कर देंगे, तो अब क्या हो जाता है, तो 2 होल 1/30 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब उसके बाद क्या कर देंगे, तो एक्स एक्स चला जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 प्लस 1 तो 61 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा कितना, तो 30 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो 30 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 30 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस करेंगे, 30 इंटू 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा यहाँ पे। अब इज इक्वल टू एक्स इंटू 61 करेंगे तो 61 एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो -61 एक्स हो जाएगा और ये प्लस कितना है, 30 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कुछ है, अब देखो पहले क्या करना होगा, 1 मिनट रुक जाना। अब देखो पहले इसको और इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा, ठीक है। 30 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 900 आ जाएगा। अब 900 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, जो देखना, पहले आप क्या से लगा सकते हैं, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 2 2 या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 2 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 5 जा 10 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से तो नहीं लगने वाला लगता है, ठीक है ना, नहीं लगेगा। तो 3 से लगाओ, तो 3 7 या 21 हो जाएगा और 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 से लगा रहा हूँ और फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 5 या 25 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। 5 तो कटेगा नहीं बेसी, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर आ जाता है तो उसके बाद नहीं कटता है।
तो देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो जाएगा, ठीक है। 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 3 जा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ना वो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा, तो 300 आ जाएगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉरी इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो कर दो सवाल में ऐड, 30x² माइनस 36x और माइनस 25x और प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 30। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो कॉमन जो है वो आपका 6x है दोनों में कॉमन, तो 6x कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा 5x बचेगा, माइनस बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, तो -5 कॉमन है, तो -5 कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये आपका 5 यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि यहाँ 25 है ना, तो 5x हो जाएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, तो 6x माइनस 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5x माइनस 6 होगा। तो 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जो है माइनस में है ना, तो इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस में आएगा 5। यहाँ पे देखो ये क्या है 6, तो x के साथ जो है वो क्या है मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा 6, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये माइनस में है ना, तो इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, x 6 जो है प्लस में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया 5 में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो x का जो है वो 2 वैल्यू निकल के आया, ठीक है। तो 5/6 भी आया है और 6/5 आया है। 28 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वर लेफ्ट। कह रहा है कि एक टीचर है जो स्टूडेंट को क्या करते हैं, तो सॉलिड स्क्वायर में अरेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें 24 स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाता है, तो वो बच जाता है, ठीक है। व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्वायर, जब स्क्वायर का साइज इंक्रीज करता है एक एक स्टूडेंट से, तो ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट, तब क्या होता है कि 25 स्टूडेंट जो है वो कम जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो बताइए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या होंगे, ठीक है, हमें ये फाइंड करना। चलिए फाइंड करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, ध्यान से सुनना इसमें कि अगर मान लो कि एक स्क्वायर में एक स्टूडेंट को बैठाया जा रहा है, ठीक है, तो दूसरे में क्या है एक स्टूडेंट को बैठाएगा, इसमें भी एक स्टूडेंट। तो देखो मान लेते हैं कि टोटल 12 स्टूडेंट है, ठीक है, और 12 स्टूडेंट में इसमें कितने स्टूडेंट बैठ जाएंगे, तो 9 स्टूडेंट बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका जो इसमें जो है ना 1 2 3, ये आपका 3 जो स्क्वायर मिल करके जो है यहाँ पे एक रो बना रहा है, ठीक है, एक रो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठेंगे, तो 9 स्टूडेंट बैठेंगे। तो हमें क्या है कि सभी में एक एक स्क्वायर बढ़ाना होगा, एक एक स्क्वायर बढ़ाना होगा। जब यहाँ पे जो हमें 3 स्क्वायर बढ़ाना होगा, ठीक है, तो हमें एक सिंगल से एक क्या बनेगा, तो एक रो हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तब जो होगा क्या हो जाएगा, तो टोटल 12 स्टूडेंट क्या होगा, आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है ना। अब इसको चलो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सुनो लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बी एक्स। हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ रोज है ना उसे हमने एक्स मान लिया, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना उसे हमने क्या मान लिया, यहाँ पे देखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा ना उसे हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। ध्यान फिर से सुनना कि हम क्या किए कि जो नंबर ऑफ रो है ना उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ईच रो में, ध्यान सुनना, ईच रो में मतलब कि हर एक रो में जो है वो एक्स है, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है कि एक्चुअल में कि एक रो में जो है वो ऐसा है कि एक रो में जो है वो कितना है, तो एक्स स्टूडेंट है, ठीक है ना। एक रो में कितना है, तो एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर मान लिए कितना है माने हैं, तो एक्स रो है टोटल, है ना। तो एक्स रो है तो एक्स लिखेंगे, एक्स रो हो गया। अब एक्स रो में कितने स्टूडेंट बैठेंगे, देखो एक रो में एक्स स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो एक्स रो में कितने बैठेंगे, एक्स इंटू एक्स रो बैठे, मतलब कि एक्स इंटू एक्स स्टूडेंट बैठेंगे, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ईच रो में जो है एक्स स्टूडेंट बैठ रहे हैं। तो एक्स रो में कितने बैठेंगे, एक्स इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर स्टूडेंट क्या होंगे, एक्स रो में बैठेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स निकालना हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से सुनना कि ईच रो में जो है वो एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। तो एक्स रो में कितने स्टूडेंट हो जाएगा,
तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 24 स्टूडेंट जो है ना वो बच जाते हैं, तो प्लस कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा ना, क्योंकि 24 स्टूडेंट वो भी सारे स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, तो बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब कह रहा है ना, कह रहा है कि वेन जब हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखना वेन इंक्रीजिंग 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 द साइज ऑफ इसका साइज, तो स्क्वायर का, ठीक है। जब स्क्वायर का साइज हम क्या करते हैं ना, तो 1 स्टूडेंट से हम क्या करते हैं, तो इंक्रीज कर देते हैं, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए सीट जो है ना वो क्या करते हैं, तो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जब इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएगा तो हमें क्या होगा, तो रोज भी बढ़ेंगे। अब ध्यान से फिर से सुनना कि देखो हर एक स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। जब इंक्रीज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रो जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ रो बढ़ जाएगा तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखना कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो रोज हो जाएगा वो कितना, पहले क्या था, एक्स था, ठीक है ना। तो पहले एक्स था, अब उसमें कह रहा है कि एक एक स्टूडेंट के द्वारा जो है ना वो स्क्वायर जो है उसका साइज इंक्रीज किया जा रहा है। तो हम देखो सभी में क्या करेगा कि हर एक रो में क्या किया जाएगा, तो एक एक स्टूडेंट का सीट जो है, एक एक सीट जो है, मतलब एक एक स्क्वायर जो है बढ़ाया जाएगा, ठीक है, साइज उसका बढ़ाया जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होगा कि एक रो बन जाएगा, ठीक है। मतलब ध्यान सुनना कि अगर देखो यहाँ पे इसमें क्या किया जाएगा कि एक एक स्क्वायर जो है जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। जब एक एक स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है कि स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है ना, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसी तरीके से एक रो बन जाएगा। जब रो बन जाएगा तो पहले रो था एक्स, अब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा रो, ठीक है ना। अब देखो उसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पहले थे, कहाँ गया, पहला जो है एक्स रो में कितना था, मतलब कि एक रो में कितना स्टूडेंट था, वो एक्स था, तो एक्स लिख दीजिए। अब कह रहा है कि अब क्या होगा कि यहाँ पे एक स्टूडेंट और बढ़ जाएगा एक रो में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि बोला क्या कि हर एक रो में जो है वो पहले एक्स स्टूडेंट था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक स्टूडेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर क्या होगा, तो इंक्रीज कर जाएगा, स्क्वायर का साइज जब इंक्रीज करेगा तो एक स्टूडेंट बढ़ जाएगा। तो पहले एक्स बैठता था तब एक और बढ़ जाएगा एक स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ पे निकाल लो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा। तो अब देखो इतना रो है, इतना स्टूडेंट है, तो दोनों को हम क्या करने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा हमारा, देखना x+1, ये भी है x+1 है ना। तो x+1 हो जाएगा, ये भी आपका x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ना कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बहुत सारे सीट जो हैं वो खाली हो जाते हैं, मतलब 25 जो है ना वो स्टूडेंट का जो है वो जगह खाली रहता है, ठीक है। वो मतलब 25 स्टूडेंट का जगह जो है वो खाली रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 स्टूडेंट का जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तब हमें क्या निकल के चला गया, वो आ जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आखिर टोटल कितने हैं वो हमें निकल के चलाएगा, ठीक है। क्योंकि 25 स्टूडेंट का सीट जो है वो खाली है, तो खाली तो हम इसको तो लेंगे नहीं, क्योंकि उतना स्टूडेंट है ही नहीं, 25 स्टूडेंट कम है, तो कम है तो इसमें क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू 1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एक्स करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। अब देखना जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखना कि ये जो हमारा है वो क्या है, तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तब ध्यान सुनना कि इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ देखो कॉमन है, तो क्या, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ भी देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालें कब, जब स्क्वायर इंक्रीज नहीं किए थे तब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर का साइज जो है ना वो इंक्रीज कर दिए तब जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या यहाँ पे होता है जो देखना कि दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों तो सेम ही है ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-24, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है आप इस साइड ले आओ, इसको आप इस साइड ले आओ तो -x² हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ना इस साइड ले आइए आप, तो -2x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 24 को क्या करो तो इस साइड भेज दो, तो क्या आ जाएगा, ये आपका इस साइड जाएगा तो -24 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो, ठीक है। और ये पहले से -24 है तो आपका -24 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, तो -48 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ये आपका कितना बचेगा, तो -2x, माइनस से माइनस निपट जाएगा, ठीक है।
तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 48/2 हो जाएगा, तो 24×2 = 48, तो आपका आएगा 24। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू आ गया वो 24 आ गया। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना यहाँ पे किया क्या है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 24 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमने जो एक्स का वैल्यू लाया है ना वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना एक्स का वैल्यू पुट या फिर पुटिंग लिख लो, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखना जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 24, तो हम एक्स का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24। अब देखना जरा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो इसका जो आता है वो 576 आता है, 24 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 24 करेंगे। ठीक है, अभी दोनों को जो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 9 1 10 और 5 1 6। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, तो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको थोड़ा भी अगर डाउट हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगे भाई तो आप लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि 300 एप्पल्स को जो है ना वो कुछ स्टूडेंट में जो है वो बांट रहा है। ठीक है, वो भी इक्वल बांट रहा है, सभी को बराबर दे रहा है। ठीक है, हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट जो हैं बढ़ जाते हैं, तब ईच वुड हैव रिसीव 1 एप्पल लेस, तब क्या होता है कि एक एप्पल जो है वो कम मिलता है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बताइए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले लीड करना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट को। ठीक है, तो लीड कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना उसे हम मान लेंगे क्या, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो है मान लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि एक्स स्टूडेंट को क्या हो रहा है, तो 300 एप्पल जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये देखो 300 जो है एप्पल क्या किया जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसको, तो एक्स स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ हमने एक्स माना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसको अगर मुझे मान लो कि एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तब क्या करेंगे, तो 300 इसको क्या करेंगे, तो डिवाइड में कर देंगे ना, तो ये क्या आ गया, तो एक स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, तो इतना जो है आपका एप्पल मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एक स्टूडेंट को जो है इतना एप्पल मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 स्टूडेंट को जो है ना वो मोर हो जाता है, मतलब 10 स्टूडेंट बढ़ जाता है। पहले एक स्टूडेंट था, अब कह रहा है कि एक्स प्लस 10 स्टूडेंट हो जाता है, तब क्या होता है कि वही 300 जो है एप्पल ही रहता है। ठीक है, तब बताइए कि एक स्टूडेंट का जो है एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का जो है वो कितना जो है एप्पल मिलेगा, तो 300 बट्टे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, तो इतना जो है एप्पल मिलेगा। ठीक है, तो 300 बट्टे में क्या आ गया, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इससे इसको जो है ना इसको कि मतलब इससे जो है वो कितना ज़्यादा मिलेगा इसको, तो इसमें क्या मिलेगा, तो एप्पल इसमें जो है एप्पल जो होगा एक स्टूडेंट को वो कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा, तो क्या करेंगे इसको जो है इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो मुझे अब इससे जो है आपको बात ये करना है कि इसको जो है ना वो कितना ज़्यादा मिल रहा है इससे। ठीक है, तो इसको जो है कितना ज़्यादा मिलेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखो दोनों को हम क्या निकाल रहे हैं, एक एक स्टूडेंट का, तो एक एक स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक्स इंटू ये एक्स प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो एक्स से एक्स चला जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 10 बचेगा, तो 300 प्लस एक्स प्लस 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, देखो एक्स प्लस 10 से एक्स प्लस 10 चला जाएगा, और एक्स इंटू 300 करेंगे क्या आ जाएगा, 300 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं, तो देखो आपको नीचे जो है 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 300 एक्स हो जाएगा प्लस 300 इंटू 10 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 300 एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि 300x प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, तो जो है इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ जाएगा। ठीक है,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपका 300 यहाँ पे केवल बचा हुआ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 300 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3000 है ना, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं इसको, एक काम करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 इसको इधर ले आते हैं तो -3000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा, तो जीरो कर लेंगे। अब देखो 3000 को जो है ना आप ब्रेक करना चाहो तो कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो 3000 को जो है आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, कैसे, तो अभी सिंपल ऐसे कर सकते हो, हाँ कट जाएगा आराम से। देखो 60 × 50 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो आ जाएगा और 6 5 30 हो जाता है ना, तो 30 हो गया और 2 जीरो आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3000 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 60x और -50x और -300 हो जाएगा, सॉरी 3000 है तो 3000 हो जाएगा। ये एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या है, -50 कॉमन है तो -50 कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, +60 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये एक्स -50 हो जाएगा यहाँ पे और ये एक्स +60 हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक्स का हमें दो वैल्यू निकलेगा, एक निगेटिव निकलेगा एक पॉजिटिव निकलेगा, ध्यान से सुनना यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को नहीं लिखना है, ठीक है ना, इन सभी बातों को नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये एक्स -50 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा क्या, ये एक्स +60 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपका माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये 50 प्लस में आ गया एक्स इज इक्वल टू, और इधर जाएगा तो क्या होगा, -60 आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कभी भी माइनस में तो हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो 50। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।